जय श्री परशुराम पंडितों, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना अब बंद कर दो। और अगर उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हो तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए अपने जेब में रखना, क्योंकि जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग पहले समाज में होता था, बाहर होता था, अब वो आपके बच्चों के साथ कॉलेज कैंपस में दिखाई देगा। मोदी सरकार ने जो नए UGC रेगुलेशंस लागू किए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अब कॉलेज शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि जातिगत पहचान का ट्रायल कोर्ट बनने जा रहा है। सरकार ने बड़ी सरलता से कैंपस को 2 भागों में बांट दिया है। एक, आप स्वर्ण हैं जो शोषक वर्ग कहलाएगा, और दूसरे OBC और SC/ST वर्ग जो शोषित वर्ग कहलाएंगे। विडंबना देखिए, शोषित की सूची में SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला और ट्रांसजेंडर सब आ गए, और शोषक की सूची में बिना किसी जांच के, बिना किसी अपराध के केवल और केवल स्वर्ण समाज के बच्चे। अब आगे बढ़िए। भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी गई है कि एक सामान्य बहस, एक अकादमिक असहमति, यहां तक कि आपकी चुप्पी भी उनका उत्पीड़न माना जाएगा। और सबसे दिलचस्प प्रावधान, झूठी शिकायत करने पर भी उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यानी आरोप लगेगा, कैरियर जलेगा, प्रतिष्ठा मिटेगी, लेकिन अगर आरोप झूठा निकला तो भी कोई जिम्मेदार नहीं होगा। न्याय नहीं, यह तो प्रयोगशाला में तैयार किया गया डर है, डर जो अब आपके सीनों में उतर जाना चाहिए। आप क्यों पढ़ रहे हैं? अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों 80-80, 90-90 नंबर लाकर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? यह उन सबको मिटाने का एक षड्यंत्र नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है। स्क्वाड तैयार की जाएगी जो ये जांच करेगी कि कहीं कोई मनुवादी किसी अंबेडकर साहब के अनुयायी से आगे तो निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर वो प्रयास करेगा तो उसको उस शिकंजे में फंसा दिया जाएगा। परिभाषा कौन तय करेगा? मंशा कौन परखेगा? और आरोपी को कौन सुनेगा? नतीजा साफ है, कैंपस में पढ़ाई नहीं, सतर्कता चलेगी। दोस्ती नहीं, संदेह चलेगा। मेरिट नहीं, पहचान चलेगी। यह नीति समानता नहीं लाती, यह जनरल वर्सेज ऑल का स्थायी माहौल बनाती है। और जब राज्य अपने ही नागरिकों को निगरानी, भय और आरोपों से नियंत्रित करने लगे तो इतिहास हमें याद दिलाता है कि ऐसे सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। मोदी सरकार ने शायद अनजाने में ही सही, लेकिन कैंपस में एक वैचारिक गेस्टापो सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जहां अपराध से पहले पहचान दोषी है और सफाई से पहले सजा तय है। यह सुनिश्चित कर दिया है कि शोषक वर्ग सिर्फ एक है और शोषित वर्ग अनेक। यह शिक्षा का सुधार नहीं, यह सामाजिक इंजीनियरिंग का खतरनाक प्रयोग है, खतरनाक प्रयोग, जिसकी कीमत भारत के कॉलेज और आने वाली पीढ़ियों को चुकाएंगी। अरे ब्राह्मणों, अरे स्वर्णों, क्या करोगे? विरोध करोगे या आने वाले चुनाव में इस भाजपा के झंडे और डंडे लेकर इनके पीछे पीछे जय श्री राम लेकर डोलते रहोगे? अगर तुम्हें यही सब करना है तो आज ही अपने बच्चों को घोंट दो, घोंट, या अपना ऑपरेशन करवा लो, अपनी नसबंदी करवा लो, क्योंकि जो प्रताड़ना आपके बच्चों के साथ होगी वो आप देख नहीं पाओगे। हर हर महादेव।